राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राधा कृष्णा की ज्योति में। आज हम माघ मास कृष्ण पक्ष की सततिला एकादशी का महात्म्य सुनेंगे तथा सततिला के दिन क्या करना चाहिए यह भी जानेंगे। इससे पहले आप सभी को सततिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका क्या फल है। महाप्राज्ञ, कृपा करके ये सब बातें बताइए। से भगवान बोले, निर्श्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वह सततिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सततिला की पाप हरणी कथा सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ्य दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्यदान किए जा सकते हैं। अर्घ्य देने का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त मगतीनाम गतिर्भव संसार रावण मग्नाम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडिकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्यम, नमस्तेस्तु महापुरुषः पूर्वज, ग्रहण अर्घ्यम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। इस मंत्र को कहकर अर्घ्य दें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूबे रहते हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्वभावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। द्विश्रेष्ठ विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान दें। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं उतने 1000 वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में सततिला के दिन तिल का उपयोग करने से यह एकादशी सततिला के कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। एकादशी की कथा पूरी हुई। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।